नमस्कार। जैसा कि आप सभी गुणी श्रोताओं को पता होगा, नेहरू भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म व संस्कृति की गहरी समझ रखते थे। इस वीडियो में मैं उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एक छोटे से चैप्टर का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे हमें भारतीय दर्शन की 6 ऑर्थोडॉक्स प्रणालियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो सुनिए नेहरू क्या लिखते हैं। भारतीय दर्शन प्रणालियों की शुरुआत बुद्ध से पहले के प्राचीन युग में हुई थी। उसके बाद ये ब्राह्मणवादी प्रणालियां बौद्ध धर्म के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होती रही, अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हुए, अक्सर एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए। क्रिश्चियन युग के शुरू होने से पहले ऐसी कई प्रणालियों के मिश्रण में से 6 ब्राह्मणवादी प्रणालियों ने क्रिस्टलाइज होकर आकार ले लिया था। हर प्रणाली एक स्वतंत्र दृष्टिकोण, एक अलग तर्क को रिप्रेजेंट करती है। फिर भी ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना के हिस्से हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। इन 6 प्रणालियों के नाम हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग्य, मीमांसा और वेदांत। न्याय पद्धति विश्लेषणात्मक और तार्किक है, एनालिटिकल और लॉजिकल। न्याय का अर्थ ही लॉजिक या सही तर्क का विज्ञान है। ये कई मायनों में एरिस्टोटल के सिलोजिज्म्स के समान है, हालांकि दोनों के बीच बुनियादी अंतर भी है। न्याय तर्क में अंतर्निहित सिद्धांतों को अन्य सभी प्रणालियों द्वारा स्वीकार किया गया था और एक प्रकार के मानसिक अनुशासन के रूप में न्याय को प्राचीन और मध्य युग में और आज भी भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा में इसे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जहां भी संस्कृत पुराने तरीके से पढ़ाई जाती है, वहां न्याय अभी भी पाठ्यक्रम का एक जरूरी हिस्सा होता है। इसे न केवल दर्शन शास्त्र के अध्ययन की तैयारी के लिए जरूरी माना जाता है, बल्कि हर शिक्षित व्यक्ति के लिए एक आवश्यक मानसिक प्रशिक्षण भी माना जाता था। भारतीय शिक्षा की पुरानी योजना में इसका उतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है जितना यूरोपीय शिक्षा में एरिस्टोटल के लॉजिक का था। हालांकि यह तरीका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से बहुत अलग है, फिर भी ये अपने तरीके से आलोचनात्मक और वैज्ञानिक, क्रिटिकल और साइंटिफिक है और आस्था या श्रद्धा पर निर्भर रहने के बजाय ये कोशिश करता है कि ज्ञान की वस्तुओं की क्रिटिकल मूल्यांकन और तार्किक प्रमाण के मेथड से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए। इसके पीछे कुछ मूल धारणाएं होती हैं, कुछ धारणाएं तर्क से परे हैं। इस पर कुछ परिकल्पनाओं को स्वीकार करने के बाद उनके आधार पर इस प्रणाली को निर्मित किया गया। ये मान लिया गया है कि जीवन और प्रकृति में एक लय और एकता है, रिदम और यूनिटी। व्यक्तिगत ईश्वर में, व्यक्तिगत आत्माओं में और परमाणु से बने इस ब्रह्मांड में विश्वास करते हैं। व्यक्ति न केवल आत्मा है और न ही शरीर, बल्कि उनके योग का परिणाम है। यथार्थ को आत्माओं और प्रकृति का एक जटिल ताना बाना माना गया। वैशेषिक प्रणाली कई मायनों में न्याय से मिलती जुलती है। यह व्यक्ति विशेष और वस्तुओं के अलग होने पर जोर देती है और ब्रह्मांड के परमाणु सिद्धांत को विकसित करती है। माना जाता है कि धर्म का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और पूरी व्यवस्था इसके इर्द गिर्द घूमती है। ईश्वर की परिकल्पना को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। न्याय और वैशेषिक प्रणालियों और प्रारंभिक बौद्ध दर्शन के बीच कई संपर्क बिंदु हैं। कुल मिलाकर वे यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऐसा माना जाता है सांख्य प्रणाली को कपिल मुनि ने लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में कई प्रारंभिक और पूर्व बौद्धिक वैचारिक धाराओं से प्रभावित होकर आकार दिया था। ये एक अद्भुत प्रणाली है। रिचर्ड गार्वे के अनुसार कपिल का सिद्धांत दुनिया के इतिहास में पहली बार मानव मन की पूर्ण स्वतंत्रता और मुक्ति, अपनी शक्तियों में उसका पूर्ण विश्वास प्रदर्शित करता है। बौद्ध धर्म के उदय के बाद सांख्य एक सुसमन्वित प्रणाली बन गई। यह सिद्धांत मनुष्य के दिमाग से उत्पन्न एक विशुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणा है और इसका वस्तुनिष्ठ अवलोकन से, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। यह सच है कि इसकी पहुंच बाहर के मामलों में ऐसा ऑब्जर्वेशन संभव नहीं था। बौद्ध धर्म की तरह सांख्य तर्क संगत तरीके से खोज करने और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के साथ आगे बढ़ा और बौद्ध धर्म की चुनौती को उसने उसी के सैद्धांतिक आधार पर सामना किया।
क्योंकि बौद्ध धर्म भी बिना अथॉरिटी के रीजन आर्ग्यूमेंट में विश्वास करता था। इस तर्कवादी दृष्टिकोण के कारण सांख्य प्रणाली में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। इसमें न तो व्यक्तिगत ईश्वर है, न ही कोई नैर्वैयक्तिक, न ही एक ईश्वरवाद है और न ही अद्वैतवाद। इसका दृष्टिकोण नास्तिक है और ये अलौकिक धर्म की नींव को कमजोर करता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड की रचना ईश्वर द्वारा नहीं की गई, बल्कि यह एक निरंतर विकास है जो आत्मा या बल्कि आत्माओं और पदार्थ के आपसी संयोग के उत्पाद हैं। हालांकि ये पदार्थ स्वयं ऊर्जा के समान है। यह विकास एक सतत प्रक्रिया है। सांख्य को द्वैत या द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह दो प्रारंभिक कारणों को अपना आधार बनाता है। प्रकृति जो एक सक्रिय और बदलती प्रकृति या ऊर्जा है, और पुरुष आत्मा जो कभी नहीं बदलती। पुरुष या आत्माएं या चेतना जैसी जो चीज है उसकी संख्या अनगिनत है। पुरुष जो स्वयं निष्क्रिय है, उसके प्रभाव से प्रकृति विकसित होती है और निरंतर बनने वाली दुनिया का कारण बनती है। कार्य कारण को स्वीकार किया जाता है, परंतु कहा जाता है कि कार्य वास्तव में कारण में ही छुपा रहता है। कारण और प्रभाव एक ही चीज की अविकसित और विकसित अवस्थाएं बन जाते हैं। हालांकि हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से कारण और प्रभाव भिन्न और विशिष्ट हैं, लेकिन मूल रूप से उनके बीच एक पहचान है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है, दर्शाया जाता है कि कैसे अव्यक्त प्रकृति या ऊर्जा पर पुरुष या चेतना के प्रभाव से और कार्य कारण के सिद्धांत के माध्यम से ये प्रकृति अपनी विशाल जटिलताओं और तत्वों की विविधताओं के साथ विकसित हुई है और हमेशा बदलती रहती है और विकसित होती रहती है। ब्रह्मांड में निम्नतम और उच्चतम के बीच एक तरह की निरंतरता और एकता है। पूरी अवधारणा आध्यात्मिक है और परिकल्पनाओं पर आधारित। कथन लंबा, जटिल व तर्क संगत है। पतंजलि की योग प्रणाली मूलतः शरीर और मन को मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण की ओर ले जाने वाले अनुशासन की एक विधि है। पतंजलि ने न केवल उस पुरानी प्रणाली को मूर्त रूप दिया, बल्कि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध टिप्पणी भी लिखी। महाभाष्य नामक यह टीका पाणिनि की रचना के जितना ही उत्कृष्ट है। लेनिनग्राद के प्रोफेसर शबरबात्स्की ने लिखा है कि भारत के लिए आदर्श वैज्ञानिक कार्य पतंजलि के महाभाष्य के पाणिनि का व्याकरण है। योग एक ऐसा शब्द है जो अब यूरोप और अमेरिका में प्रसिद्ध है। हालांकि बहुत कम लोग इसे समझते हैं और ये अजीब क्रियाकलापों से संबंधित है, जैसे बुद्ध की तरह बैठना और अपनी नाभि या नाक के टिप पर ध्यान केंद्रित करना। पश्चिम में कुछ लोग शरीर के अजीबोगरीब करतब दिखाकर इस विषय पर आधिकारिक जानकार बनकर सीधे साधे लोगों को और जो सनसनी की तलाश में रहते हैं ऐसे लोगों को इम्प्रेस करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये प्रणाली इन हथकंडों से कहीं अधिक है और ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है कि मन के उचित प्रशिक्षण से चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंचा जा सकता है। ये यथार्थ या ब्रह्मांड की पूर्व कल्पित आध्यात्मिक सिद्धांत के बजाय खुद ही अपनी दुनिया को समझने का एक तरीका है। इस प्रकार ये प्रायोगिक है और इसमें प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थितियां बताई गई हैं। ऐसी पद्धति के रूप में इसे दर्शन शास्त्र की किसी भी प्रणाली द्वारा अपनाया और उपयोग किया जा सकता है, चाहे उसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो। इस प्रकार नास्तिक सांख्य दर्शन के अनुयायी इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। बौद्ध धर्म ने योग प्रशिक्षण के स्वयं के अपने रूप विकसित किए, कुछ उनके समान थे और कुछ अलग किस्म के थे। इसलिए पतंजलि के योग प्रणाली के सैद्धांतिक भाग अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। इसमें विधि ही मायने रखती है। ईश्वर में विश्वास इस प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन यह सुझाव दिया गया है कि व्यक्तिगत ईश्वर में ऐसा विश्वास और उसके प्रति समर्पण मन को एकाग्र करने में मदद करता है और इस प्रकार एक व्यवहारिक उद्देश्य पूरा करता है। माना जाता है कि योग के बाद के चरण एक प्रकार की सहज अंतर्दृष्टि या परमानंद की ओर ले जाते हैं, जिसकी बात साधु संत और योगी करते हैं। क्या यह किसी प्रकार की उच्च मानसिक अवस्था है जो आगे के ज्ञान का द्वार खोलती है, या केवल एक प्रकार का सेल्फ हिप्नोसिस है? मैं नहीं जानता। भले ही पहली बात संभव हो, बाद वाला भी निश्चित रूप से होता होगा। और यह सबको पता है कि जहाँ तक व्यक्ति के दिमाग का सवाल है, अनियमित योग करने से कभी दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान और चिंतन की इन अंतिम चरणों तक पहुँचने से पहले शरीर और मन के अनुशासन का अभ्यास करना आवश्यक है। शरीर चुस्त दुरुस्त, लचीला, सुडौल, कठोर और मजबूत होना चाहिए।
शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए कई शारीरिक व्यायाम और सांस लेने के तरीके भी निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतया गहरी और लंबी सांस लेनी होती है। व्यायाम इसके लिए गलत शब्द है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत या गतिविधि शामिल नहीं है, बल्कि ये पोस्चर्स होते हैं। उन्हें आसन कहा जाता है और ठीक से किया जाए तो वे शरीर को आराम देते हैं और बॉडी को टोन करते हैं और थकान बिल्कुल भी नहीं होती। शारीरिक फिटनेस बनाए रखने का ये पुराना और विशिष्ट भारतीय तरीका काफी उल्लेखनीय है। यदि इसकी तुलना दौड़ने, कूदने और छलांग लगाने वाली एक्सरसाइजों के सामान्य तरीकों से की जाए, जिनसे हम हाफ जाते हैं, सांस फूल जाती है और थक जाते हैं, ये अन्य तरीके भी भारत में काफी कॉमन हैं, जैसे कि कुश्ती, तैराकी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, जुजित्सु की तरह गदा चलाना और कई तरह के दूसरे मनोरंजन और खेल। लेकिन पुरानी आसन पद्धति शायद भारत की विशिष्ट देन है और भारतीय दर्शन की भावना के साथ फिट बैठती है। शरीर का व्यायाम होता है और फिर स्थिरता और अविचल शांति रहती है। बिना एनर्जी वेस्ट किए या दिमाग की परेशानी, ताकत और फिटनेस की प्राप्ति होती है। और इसी वजह से ये आसन किसी भी उम्र के लिए उपयुक्त हैं और उनमें से कुछ तो बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। इन आसनों की संख्या बहुत अधिक है। अब कई वर्षों से जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कुछ सरल आसनों का अभ्यास करता हूँ और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जो मन और शरीर के लिए प्रतिकूल हैं। मैं योग प्रणाली की कुछ सरल आसन और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। मैं शरीर के योगाभ्यास के सरल आसनों से आगे नहीं बढ़ पाया और मैं अपने मन को भी वश में नहीं कर पाता हूँ, वो बहुत ही चंचल है। योग प्रणाली शरीर के अनुशासन जैसे कि सही खान पान का भी विवरण देता है, जो कि नैतिक तैयारी के अंतर्गत आता है। इसमें सत्य, अहिंसा, संयम आदि शामिल है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा से संबंधित नहीं है, बल्कि द्वेष और घृणा से दूर रहना भी इसमें शामिल है। ये सब हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। फिर चिंतन और ध्यान आता है और अंत में गहन एकाग्रता आती है, जिससे विभिन्न प्रकार के अंतर्ज्ञान प्राप्त होते हैं। योग और वेदांत के सबसे आधुनिक ज्ञाता और वक्ताओं में से एक विवेकानंद ने योग के एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर और इसके रीजन पर आधारित होने पर बार बार जोर दिया। उनके अनुसार इन योग प्रणालियों में से कोई भी बुद्धि विवेक का त्याग नहीं करता। कोई भी आपको धोखा देने या किसी भी प्रकार के पुजारियों के हाथ में अपनी विवेक बुद्धि सौंपने के लिए नहीं कहता। हर किस्म का योग आपको अपने अनुभव व बुद्धि का इस्तेमाल करने को, उस पर अडिग रहने को कहता है। हालांकि योग और वेदांत की भावना विज्ञान की भावना, साइंटिफिक स्पिरिट के समान है, लेकिन ये सच है कि वे अलग अलग माध्यमों से संबंधित है और इसीलिए इनमें बहुत अंतर है। योग के अनुसार ये भावना केवल बुद्धि तक ही सीमित नहीं है। उसके अनुसार विचार कर्म है और कर्म करने से ही विचार का कोई महत्व हो सकता है। अलौकिक प्रेरणा और अंतर्ज्ञान को भी सही माना गया है, लेकिन वे छल प्रपंच में तो नहीं फंसा देंगे। विवेकानंद का उत्तर है कि अलौकिक ज्ञान तर्क या बुद्धि के विपरीत नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं जिसे हम अलौकिक या दैवीय ज्ञान कहते हैं, वह सोचने और समझने की शक्ति का विकास है। अंतर्ज्ञान का मार्ग विवेक व समझ के माध्यम से है। कोई भी ईश्वरीय सच्चा ज्ञान कभी भी विवेकशीलता का खंडन नहीं करता। जहाँ होता है वह अलौकिक ज्ञान नहीं होता। इसके अलावा अलौकिक ज्ञान सभी की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि नाम कमाने के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह हमेशा दुनिया की भलाई के लिए होना चाहिए और पूरी तरह से निस्वार्थ होना चाहिए। वे आगे कहते हैं, अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। विज्ञान व अन्य ज्ञान के क्षेत्रों में जो अन्वेषण के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वही धर्म पर भी लागू किए जाने चाहिए। विवेकानंद कहते हैं, अगर इस तरह की जांच से कोई धर्म खत्म होता है तो इसका मतलब वो बेकार और व्यर्थ के अंधविश्वासों के अलावा कुछ नहीं है। वो जितनी जल्दी मिट जाए उतना अच्छा होगा। धर्म ये दावा क्यों करते हैं कि उन्हें विवेक और बुद्धि के दायरे से बाहर रखा जाए, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि किसी के कहने पर 200 करोड़ देवी देवताओं पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बेहतर है कि मानव जाति विवेक का इस्तेमाल करते हुए नास्तिक बन जाए। शायद ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो इंद्रियों की सीमा पार कर इस दुनिया के परे की झलक पा चुके हैं। हमको इस पर तभी विश्वास करना चाहिए जब हम स्वयं ऐसा कर सके, इससे पहले नहीं। कहते हैं कि बुद्धि विवेक में इतनी शक्ति नहीं होती है, वो अक्सर गलतियां करता है। यदि विवेक बुद्धि कमजोर है तो पुजारियों के समूह को बेहतर मार्गदर्शक क्यों माना जाना चाहिए?
विवेकानंद आगे कहते हैं, मैं अपनी विवेक बुद्धि का ही अनुसरण करूंगा क्योंकि इसकी सारी कमजोरियों के बावजूद इसके माध्यम से ही सत्य तक पहुंचने की कुछ संभावना है। इसलिए हमें विवेक बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए जो अपनी बुद्धि का अनुसरण करते हुए किसी भी प्रकार के बिलीफ या विश्वास तक नहीं पहुंच पाते। इस राजयोग के अध्ययन से किसी आस्था की, विश्वास की जरूरत नहीं होती है। किसी भी चीज पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि आप स्वयं उसका पता न लगा लें। विवेकानंद का विवेक बुद्धि पर निरंतर जोर देना और सिर्फ विश्वास के आधार पर कुछ भी मानने से इनकार करने का कारण है उनका सोचने की आजादी पर दृढ़ विश्वास। और इसलिए भी क्योंकि वे अपने देश में धर्म के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से भली भांति अवगत थे। उन्हीं के शब्दों में, क्योंकि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जहां वे अधिकार के चरम तक पहुंच गए हैं। उन्होंने पुरानी योग प्रणालियों की और वेदांत की अपनी विचारधारा के अनुसार व्याख्या की और उन्हें व्याख्या करने का अधिकार भी था। लेकिन योग प्रणालियों के पीछे चाहे कितना भी प्रयोग और विवेक बुद्धि क्यों न हो, वे उन क्षेत्रों से सरोकार रखती है जो औसत आदमी की पहुंच, यहाँ तक कि समझ से बाहर है। मानसिक और मनोवैज्ञानिक अनुभवों का एक क्षेत्र जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, जिसे हम जानते हैं और जिसके हम आदी हैं। ऐसे प्रयोग और अनुभव निश्चित रूप से भारत तक ही सीमित नहीं है। क्रिश्चियन मिस्टिक्स, पर्शियंस, सूफीज और अन्य सभी के रिकॉर्ड्स में भी उनके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। ये अद्भुत है कैसे ये अनुभव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि रोमन रोलैंड लिखते हैं, सच्चे धार्मिक अनुभवों का पूरी दुनिया में लगातार होना, रेस और टाइम की विविध वेशभूषा के बावजूद उनकी घनिष्ठ समानता मानवीयता, ह्यूमन स्पिरिट की निरंतर एकता की पुष्टि करती है। या यूं कहें, क्योंकि यह स्पिरिट से भी अधिक गहराई तक जाती है जो स्वयं इसकी गहराई में जाने के लिए बाध्य है, मानवता का निर्माण करने वाले पदार्थ की पहचान तक। तो योग एक प्रयोगात्मक प्रणाली है जिससे व्यक्ति की मानसिक पृष्ठभूमि की जांच करके कुछ धारणाएं विकसित की जाती हैं और दिल दिमाग पर नियंत्रण सीखा जाता है। मैं नहीं जानता आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा इसका किस हद तक लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रयास जरूर सार्थक लगता है। अरविंदो घोष ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है, सभी राजयोग इस धारणा और अनुभव पर निर्भर होते हैं कि हमारे आंतरिक तत्व, संयोजन, कार्यक्रम, बल अलग अलग या विघटित किए जा सकते हैं, उन्हें दोबारा संयोजित किया जा सकता है और उन्हें नए और पूर्व में जो असंभव था ऐसे उपयोगों में लाया जा सकता है या निश्चित आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा एक नए सामान्य संश्लेषण में बदला जा सकता है। दर्शन की अगली प्रणाली मीमांसा के नाम से जानी जाती है। इसमें कर्मकांड और बहुदेववाद प्रचलित है। आधुनिक लोकप्रिय हिंदू धर्म और साथ ही हिंदू कानून काफी हद तक इस प्रणाली और इसके नियमों से प्रभावित हैं, जो इसके द्वारा परिकल्पित धर्म यानी जीने का सही तरीका निर्धारित करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदुओं का बहुदेववाद बड़ा ही दिलचस्प है। सभी देवता, दैदीप्यमान देवगण अपनी विशेष शक्तियों के बावजूद सृजन के क्रम में मनुष्य की तुलना में नीचे स्तर के माने जाते हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों मानते हैं कि मानव जन्म सर्वोच्च शिखर है जहां जीवात्मा आत्मबोध के मार्ग पर पहुंची है। यहाँ तक कि देवता भी सिर्फ मानव जन्म के माध्यम से ही इस प्रकार की मुक्ति व बोध प्राप्त कर सकते हैं। ये अवधारणा जाहिर तौर पर सामान्य बहुदेववाद से बहुत अलग है। बौद्धों का कहना है कि केवल मनुष्य ही बुद्धत्व की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इस श्रृंखला की छठी और आखिरी प्रणाली है वेदांत। ये उपनिषदों से उत्पन्न हुई और विकसित होकर इसने कई आकार व स्वरूप लिए, लेकिन हमेशा ब्रह्मांड के अद्वैतवादी दर्शन पर आधारित रही। सांख्य के पुरुष और प्रकृति को अलग अलग पदार्थ नहीं बल्कि एक ही वास्तविकता, परमात्मा यानी एब्सोल्यूट का रूप माना जाता है। प्रारंभिक वेदांत के आधार पर शंकर यानी शंकराचार्य ने एक प्रणाली निर्मित की जिसे अद्वैत वेदांत या गैर द्वैतवादी वेदांत कहा जाता है। ये वो दर्शन है जो आज हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ये शुद्ध अद्वैतवाद पर आधारित है। आध्यात्मिक अर्थ में एकमात्र अंतिम वास्तविकता आत्मा या परमात्मा है। मात्र यही विषय है, बाकी सब वस्तुनिष्ठ हैं। आत्मा पहला सिद्धांत है। कैसे यह परम आत्मा हर चीज में व्याप्त है, कैसे एक अनेक रूप ले लेता है और फिर भी अपनी संपूर्णता को बरकरार रखता है, क्योंकि परमात्मा अविभाज्य है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता।
यह सब तर्क विद्या द्वारा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क इस परिमित संसार से सीमित है। उपनिषद ने इस आत्मा का वर्णन किया था, यदि इसे वर्णन कहा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण से पूर्णत्व निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। शंकराचार्य ज्ञान का एक महीन और जटिल सिद्धांत बनाते हैं और कुछ मान्यताओं को आधार मानकर आगे बढ़ते हुए क्रमशः तर्कों के माध्यम से अद्वैतवाद या नॉन ड्यूअलिज्म की संपूर्ण प्रणाली की स्थापना करते हैं। व्यक्तिगत आत्मा कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि वह परमात्मा ही है, हालांकि कुछ मायनों में सीमित है। इसकी तुलना एक जार में निहित स्पेस से की जाती है, जबकि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का स्पेस है। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इन्हें एक दूसरे से अलग माना जा सकता है, लेकिन यह अंतर केवल दिखावा है, वास्तविकता नहीं। परमात्मा के साथ आत्मा की इस एकता का बोध होना ही मुक्ति है। इस प्रकार हम अपने आसपास जो अभूतपूर्व संसार देखते हैं, वह उस वास्तविकता का मात्र प्रतिबिंब बन जाता है, यह हमारे अनुभव के दायरे पर बनी हुई उसकी छाया। इसे माया कहा गया है, जिसका गलत अनुवाद भ्रम के रूप में भी किया जाता है, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है। यह सत और अनत्व, बीइंग और नॉन बीइंग के बीच का रूप है। यह एक प्रकार का सापेक्ष अस्तित्व है। शायद सापेक्षता की अवधारणा, कंसेप्शन ऑफ रिलेटिविटी, हमें माया का अर्थ समझने में मदद करती है। फिर इस संसार में अच्छाई और बुराई क्या है? क्या वे भी केवल प्रतिबिंब और छाया हैं, जिनका कोई भौतिक आधार नहीं है? हमारे इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के अल्टीमेट एनालिसिस में वे जो भी हों, इन नैतिक भेदों में वैधता और महत्व है। जहां व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं, वहां ये प्रासंगिक है। सीमित व्यक्तिगण इसे सीमित किए बिना अनंत की कल्पना नहीं कर सकते। वे इसके बारे में केवल सीमित और वस्तुनिष्ठ धारणाएं ही बना सकते हैं। फिर भी यह सीमित रूप और अवधारणाएं अंततः अनंत और निरपेक्ष में ही टिकी हैं। इसलिए धर्म का स्वरूप एक सापेक्ष मामला बन जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमतानुसार ऐसी धारणाएं बनाने की स्वतंत्रता होती है। शंकराचार्य ने जाति के आधार पर सामाजिक जीवन के ब्राह्मणवादी संगठन को जाति के सामूहिक अनुभव और ज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनका मानना था कि किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शंकराचार्य के दृष्टिकोण और दर्शन में दुनिया को नकारने और आत्मा की मुक्ति की खोज में रोजमर्रा के कार्यों को त्यागने की भावना है, जो उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। त्याग और वैराग्य पर लगातार जोर दिया जाता है। और फिर भी शंकराचार्य अद्भुत ऊर्जा वाले बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थे। वे कोई पलायनवादी नहीं थे, जो अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता की तलाश में एक गुफा में या जंगल के एक कोने में जाकर संन्यास लेकर बैठ जाएं और दूसरों के साथ क्या हो रहा है इसकी परवाह न करें। भारत के सुदूर दक्षिण में मालाबार में जन्मे उन्होंने लगातार भारत भ्रमण किया, असंख्य लोगों से मुलाकात की, बहस की, डिबेट की, तर्क वितर्क किया, उन्हें कन्विंस किया और कुछ हद तक अपने पैशन और जीवन शक्ति से उन्हें भर दिया। वे जाहिर तौर पर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अच्छी तरह पता था कि उन्हें क्या करना है। ऐसे व्यक्ति जो मानते थे कि केप कोमोरिन से लेकर हिमालय तक पूरा भारत उनकी कर्म भूमि है। ऐसी कर्म भूमि जो सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है और एक ही भावना से ओतप्रोत है, हालांकि उसके कई बाहरी रूप हैं। उन्होंने उस समय के भारत में चल रही विविध धाराओं को, जो लोगों को परेशान कर रही थी, एक सूत्र में बांधने के लिए कड़ी मेहनत की और उस विविधता से उन्होंने एकता का दृष्टिकोण निर्मित किया। अपने 32 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने कई लंबे जीवन का कार्य संपन्न किया और अपने तेज दिमाग और समृद्ध व्यक्तित्व की ऐसी गहरी छाप भारत पर छोड़ी कि वो आज भी दिखाई देती है। उनका व्यक्तित्व कई गुणों का अद्भुत मिश्रण था। वे दार्शनिक भी थे, विद्वान भी, एग्नोस्टिक भी, मिस्टिक भी, कवि भी और संत भी, और इस सब के अलावा एक समाज सुधारक और सक्षम संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने पहली बार ब्राह्मणवादी संप्रदाय में 10 धार्मिक समुदायों का निर्माण किया और इनमें से 4 आज भी सक्रिय हैं।
उन्होंने भारत के चारों कोनों पर एक दूसरे से दूर दूर 4 महान मठों की स्थापना की। इनमें से एक दक्षिण में मैसूर के श्रृंगेरी में, दूसरा पूर्वी तट पर पुरी में, तीसरा पश्चिम तट पर काठियावाड़ द्वारका में और चौथा हिमालय के हृदय में बद्रीनाथ में था। 32 वर्ष की उम्र में ट्रॉपिकल दक्षिण भारत के इस ब्राह्मण की मृत्यु बर्फ से ढके हिमालय के ऊपरी इलाकों में स्थित केदारनाथ में हुई। इस विशाल भूमि पर शंकराचार्य की लंबी यात्राओं का बहुत महत्व है, खास करके ऐसे समय में जब यात्रा करना बहुत कठिन होता था और यातायात के साधन बहुत धीमे और पुराने युग के थे। इन यात्राओं का कॉन्सेप्ट और शंकराचार्य का हर जगह आत्मीय लोगों से मिलना, उनसे संस्कृत में बातें करना, जो पूरे भारत में विद्वानों की आम भाषा होती थी, उन दिनों के भारत की आंतरिक एकता को दर्शाता है। ऐसी यात्राएं तब या उससे पहले आम रही होंगी। लोग राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इधर उधर जाते थे, नई किताबें भी सब जगह पहुंच जाती थी और हर नया विचार या नया सिद्धांत पूरे देश में तेजी से फैल जाता था और दिलचस्प बातचीत और अक्सर गर्मागर्म बहस का विषय बन जाता था। शिक्षित लोग न केवल एक सा बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन जीते थे, बल्कि आम लोग भी बड़ी संख्या में रामायण महाभारत के समय से प्रसिद्ध पूरे देश में फैले कई तीर्थ स्थानों की लगातार यात्रा करते थे। इस प्रकार आने जाने से देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से मिलने जुलने से निश्चय ही एक भूमि और एक संस्कृति की धारणा प्रबल हुई होगी। ये यात्राएं केवल उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं थी। तीर्थ यात्रियों में सभी जाति व वर्ग के पुरुष व महिलाएं होती थी। लोगों के मन में इन तीर्थ यात्राओं का चाहे जो भी धार्मिक महत्व रहा हो, उन्हें आज की तरह छुट्टियां बिताने, मौज मस्ती करने और देश के विभिन्न प्रदेशों को देखने के अवसर के रूप में भी देखा जाता होगा। प्रत्येक तीर्थ स्थल में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, पहनावे, भाषा में भारत के विभिन्न लोग शामिल होते थे और फिर भी वे अपने कॉमन फीचर्स और उन सूत्रों को समझते थे जो उन्हें एकता में बांधते थे और सबको एक जगह मिलने के लिए ले आते थे। यहाँ तक कि उत्तर और दक्षिण का भाषाई अंतर भी इस मेल जोल में कोई बाधा नहीं था। तो उस जमाने में ये सब चल रहा था और निसंदेह शंकराचार्य को इसकी पूरी जानकारी थी। ऐसा लगता है कि शंकराचार्य इस राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक चेतना की भावना को और बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने बौद्धिक, दार्शनिक और धार्मिक स्तर पर कार्य किया और पूरे देश में विचारों की और अधिक एकता लाने का प्रयास किया। उन्होंने कई तरीकों से आम लोगों के स्तर पर भी काम किया, कई रूढ़ियों को समाप्त किया और अपने दार्शनिक अभयारण्य का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खोल दिया जो इसमें प्रवेश करने में सक्षम था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने चारों महान मठ स्थापित करके वे स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक रूप से एकजुट भारत की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहते थे। ये चारों स्थल पहले भी देश के सभी भाग से आए लोगों के तीर्थ स्थल थे और अब उनका महत्व और अधिक बढ़ गया। प्राचीन भारतीय अपने तीर्थ स्थलों के लिए कितनी अच्छी जगह चुनते थे। ज्यादातर ये सुंदर प्राकृतिक परिवेश वाले सुंदर स्थान होते हैं। कश्मीर में अमरनाथ की बर्फीली गुफा है और भारत के दक्षिणी सिरे पर केप कोमोरिन के पास रामेश्वरम में वर्जिन देवी का मंदिर है और फिर हिमालय की तलहटी में बसा बनारस और हरिद्वार है, जहां गंगा अपनी टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी घाटियों से निकलकर सीधे नीचे मैदानों में बहती है, या प्रयाग और इलाहाबाद जहां गंगा जमुना मिलती हैं और जमुना किनारे मथुरा और वृंदावन हैं जिनके चारों ओर कृष्ण लीलाओं का जमावड़ा है, और बोध गया जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और दक्षिण में भी कई स्थान हैं। कई पुराने मंदिरों में विशेषकर दक्षिण में प्रसिद्ध मूर्तियां और अन्य कलात्मक अवशेष मौजूद हैं। इस प्रकार कई तीर्थ स्थानों की यात्रा से पुरानी भारतीय कला की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भारत में बौद्ध धर्म को फैलने से रोका और उसके बाद ब्राह्मणवाद ने इसे एक परिवार के रूप में अपने में समाहित कर लिया। लेकिन शंकराचार्य से पहले ही बौद्ध धर्म भारत में कम हो गया था। शंकराचार्य के कुछ विरोधी ब्राह्मण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। ये सच है कि वे बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। तो इस प्रकार नेहरू भारतीय दर्शन, या जिसे हिंदू दर्शन भी कहा जाता है, उसकी 6 ऑर्थोडॉक्स प्रणालियों के विषय में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं। तो इस वीडियो में हमने भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों की चर्चा की, जिनके नाम है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।